के पास ये धमाका हुआ। बताया जा रहा है कि पार्किंग एरिया में गाड़ी खड़ी थी। बेसिक इन्फॉर्मेशन आप दे दीजिए। As of now, I cannot tell you anything. It is under investigation. तो देखिए, जो भी पुलिस ऑफिसर्स हैं उनसे सवाल पूछा जा रहा है तो As वो of कह now, रहे I हैं कि cannot बहुत tell you anything. जल्दबाजी होगी, कुछ It is under information investigation. क्या होगा, क्योंकि इस धमाके को छोटा नहीं आंका जा सकता, क्योंकि दूर दूर का एरिया देखेंगे जहां पर ये धमाका हुआ है, वहां से काफी दूर तक इसके निशान दिखाई दे रहे हैं। 3 से 4 गाड़ियां जो इसकी चपेट में आई हैं। 8 लोगों की मौत की पुष्टि फिलहाल की जा चुकी है। 24 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है और ऐसे में ये धमाका बहुत बड़ा है। और सुरक्षा के मद्देनजर अगर दिल्ली के ऑफिसर्स की बात करें, तमाम कंपनियों की बात आज करीब 6:52 पे एक यहाँ पे रेड लाइट पे एक स्लो मूविंग व्हीकल जो रेड लाइट की तरफ आके रुका था, उसमें एक ये एक्सप्लोजन हुआ है। उस वक्त गाड़ी के अंदर जो पैसेंजर्स उसके अंदर ही थे और इस एक्सप्लोजन से जो है आसपास की गाड़ियों में भी क्षति हुई। जैसे ही इसकी खबर मिली, हम सारी एजेंसीज जो है दिल्ली पुलिस, FSL, NIA, NSG, उनकी टीम्स यहाँ पे आ चुकी हैं और हालात का जायजा भी ले रही है। हर तरीके से इस जो है एक्सप्लोजन के बारे में जांच की जा रही है और जल्दी ही इसका आकलन करके इसका जो भी रिजल्ट निकलेगा वो आपको बताया जाएगा। इस इंसिडेंट में कुछ लोग को इंजरीज भी आई हैं और कुछ लोगों की डेथ भी हुई है, तो वो अभी हालात का जायजा लिया जा रहा है और एग्जैक्ट फिगर्स जो हैं आपको कुछ ही देर में बता दी जाएंगी। और सिचुएशन को रेगुलरली मॉनिटर किया जा रहा है और गृह मंत्री जी भी जो है उनसे रेगुलरली उनका फ़ोन भी आया था, उनको रेगुलरली ब्रीफ किया जा रहा है और उनको टाइम टू टाइम पूरी सूचना दी जा रही है और आगे जैसे भी हालात होंगे, जो भी नतीजा निकलेगा आपको बताया जाएगा। अभी इसको आकलन किया जा रहा है और उनको टाइम टू टाइम पूरी सूचना दी जा रही है और आगे जैसे भी हालात होंगे, जो भी नतीजा निकलेगा आपको बताया जाएगा। अभी इसको आकलन किया जा रहा है। और ये देखिए, आतंकी हमले की पुष्टि हो चुकी है। लाल किला के पास जो धमाका हुआ, अब जानकारी ये आ चुकी है कि ये एक आतंकी हमला है और इसको टारगेट किया गया। दिल्ली की सुरक्षा में बड़ी सेंधमारी की कोशिश, दिल्ली को नुकसान पहुंचाने की मंशा से ये ब्लास्ट किया गया है, इसकी पुष्टि हो चुकी है। लाल किले के पास जो धमाका हुआ वो आतंकी हमला था। हमले में आईडी के इस्तेमाल की आशंका जाहिर की जा रही है और बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। दिल्ली पुलिस ने एक संदिग्ध को भी पकड़ लिया है। धमाके के बाद दिल्ली, मुंबई हाई अलर्ट पर हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार हाई अलर्ट पर है। इसके अलावा हरियाणा को भी हाई अलर्ट पर रखा है। लेकिन बड़ी खबर इस समय, सबसे बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, आतंकी हमले की पुष्टि कर दी गई है। लाल किले के पास जो धमाका हुआ वो दरअसल आतंकी हमला था, इस बात की अब पुष्टि हो चुकी है। एक संदिग्ध को भी गिरफ्तार किया गया है, उसको पकड़ा है। तो बड़ी खबर देख पा रहे हैं इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। अब से पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि क्या ये आतंकी हमला है, क्या ये CNG जो उसमें ब्लास्ट हुआ है, क्या इसके पीछे की हकीकत थी। लेकिन अब जो हकीकत सामने आई है, आतंकी हमला इसको करार दे दिया गया है। अब दिल्ली से बिहार तक जाने वाली बसों की जांच की जा रही है। राम मंदिर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लखनऊ में धार्मिक स्थलों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और अब जांच भी लगातार जारी है। दिल्ली हाई अलर्ट पर है, मुंबई हाई अलर्ट पर है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार में चूंकि चुनाव है, इसीलिए 11 तारीख तक यानी कि कल रात तक बिहार और जो नेपाल का बॉर्डर है उसको सील कर दिया गया है। कल रात तक बिहार और नेपाल के बॉर्डर को सील किया गया है। और इसके अलावा जो बड़ी खबर आ रही है कि गृह मंत्री अमित शाह खुद इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बिल्कुल, और संतोष देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गृह मंत्री अमित शाह से बात की है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर का जो बयान आया उसके बाद ये पुष्टि की जा रही है कि ये एक आतंकी हमला है। NIA की टीम, NSG की टीम जांच में जुटी और इस वक्त बिहार DGP विनय कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनय कुमार जी, ये पुष्टि की गई कि लाल किला के पास जो धमाका हुआ वो आतंकी हमला है। फिर उसके बाद बिहार में एहतियात के तौर पर क्या कुछ किया जा रहा है, क्या आदेश आप लोगों के पास? देखिए, यहाँ पे चुनाव चल रहा है, द्वितीय चरण का चुनाव कल है और चुनाव के पूर्व
चुनाव प्रचार के दौरान काफी हाई सिक्योरिटी रिस्क वाले वीवीआईपी का भी भ्रमण हुआ था। तो यहाँ पे ऑलरेडी पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट में है और इस घटना के बाद राज्य पुलिस मुख्यालय के स्तर से भी हाई अलर्ट घोषित किया गया है। और ऑलरेडी जहाँ पे चुनाव चल रहा है वहाँ पे हाई अलर्ट, एरिया डोमिनेशन वगैरह की कार्रवाई, फ्रिस्किंग, जांच वगैरह काफी पूर्व से ही चल रहा है। और प्रथम चरण वाले चुनाव के इलाकों में भी नाकेबंदी और चेकिंग वगैरह चल रहा है। नेपाल बॉर्डर पे भी चुनाव है, उन जिलों में भी चुनाव है, तो नेपाल बॉर्डर पे भी ज्वाइंट पेट्रोलिंग की जा रही है। नेपाल के एटीएफ के द्वारा, एसएसबी और जिला बल के द्वारा संयुक्त पेट्रोलिंग की जा रही है। 72 घंटे पूर्व से बॉर्डर को पूरा नेपाल बॉर्डर सील कर दिया गया है। राज्य यूपी, वेस्ट बंगाल, झारखंड की सीमा भी सील कर दी गई है 48 घंटे पूर्व, और चेकिंग वगैरह चल रही है। तो बिहार में चुनाव के कारण ऑलरेडी काफी हाई अलर्ट पे ऑलरेडी है, बट इस घटना के बाद और भी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं सभी जिलों को। जहाँ पे कल चुनाव है, जहाँ नहीं भी है, उन सभी जिलों को सतर्क रहने का निर्देश दिया गया है। जो बिहार के बॉर्डर हैं, जो बिहार के वोटर हैं, खासकर बॉर्डर इलाके वाले, उनको क्या आप संदेश देना चाहेंगे जो बिहार दिल्ली में हुआ है ब्लास्ट उसके बाद? यहाँ पे पूरी काफी चाक चौबंद व्यवस्था ऑलरेडी मुकम्मल की गई है। भारी संख्या में अर्धसैनिक बलों की प्रतिनियुक्ति की गई है, चप्पे चप्पे पे की गई है, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी पूरा सील किया हुआ है। 72 घंटे से पूरी चेकिंग चल रही है। एसएसबी पूरे बॉर्डर पे, उनके बॉर्डर चेक पोस्ट हैं, सभी सघन पेट्रोलिंग, ज्वाइंट पेट्रोलिंग की जा रही है। तो बिहार में चुनाव होने के कारण ऑलरेडी काफी हाई अलर्ट पे बिहार चल रहा है, और इस घटना के बाद और भी इनको अलर्ट बरतने के लिए, सावधानी बरतने के लिए निर्देश दिया गया। चूंकि कल बिहार में चुनाव है, और ऐसे में मैं आपसे ये भी समझना चाह रहा हूं कि जो उत्तर प्रदेश और दिल्ली से जो बसें चल रही हैं बाया उत्तर प्रदेश होते हुए जो बिहार में एंट्री लेंगी, उसको लेकर आपकी क्या तैयारी है? नहीं, सभी प्रकार की एहतियाती कार्रवाई करने के, जितने वाइटल इंस्टॉलेशन है उसको भी चेक करने के लिए निर्देश दिया गया है, और जितने व्यस्त जो इलाके हैं वहां पर भी गश्ती बढ़ा दी गई है। और चुनाव वाले क्षेत्र में ऑलरेडी चप्पे चप्पे पे पुलिस है, प्रत्येक गांव, मोहल्ले, हर जगह हमारी पुलिस तैनात है। कल चुनाव कराने के लिए चेकिंग वगैरह चल रही है, लेकिन जहाँ पे चुनाव का कार्यकाल नहीं भी है वहां पर भी एहतियाती तौर पे काफी सघन गश्ती और चेकिंग वगैरह के निर्देश दिए गए। चूंकि उत्तर प्रदेश और दिल्ली में धार्मिक स्थलों की भी इस समय जांच जारी है, और अभी जो खबर आ रही है कि झारखंड को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है, ऐसे में कुछ इस तरह की तैयारियां बिहार में भी चल रही हैं? बिहार में भी चल रही है। बिहार में भी हर तरह की जांच और सघन गश्ती और चेकिंग वगैरह के निर्देश अलग से दिए गए। वैसे जांच और चेकिंग की कार्रवाई पहले से चल रही है चुनाव के दृष्टिकोण से, और सघनता इसमें लाने के लिए निर्देश दिया गया। जहाँ पे चुनाव नहीं भी है, प्रथम चरण वाले जो जिले वहाँ पे भी काफी सघन चेकिंग गश्ती के लिए निर्देश दिए गए। बिल्कुल। एक सवाल विनय जी आप अपनी एक सवाल ये है कि जो मतदाता है वो निर्भीक होकर के मतदान करें, ये अपील होगी आपको आपकी मतदाताओं से? नहीं, धमाका बड़ा है, पूरी अपील है कि किसी भी प्रकार भय का वास्ते चप्पे चप्पे पे पुलिस बल तैनात है, और पूरा सिक्योर किया गया है पूरे एरिया को, इसलिए किसी भी प्रकार के कोई भय की आवश्यकता नहीं है। भयमुक्त होकर के जनता मतदान करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ 18 बिहार झारखंड से बातचीत करने के लिए। तो